विश्वनाथ भोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप और हम सभी को बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिवभक्त, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को श्रावण के महीने में श्रवण करने के लिए बैठे हैं। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की यह पवित्र पावन आनंदमय कथा श्रावण के पवित्र अवसर पर आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। भोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की श्रावण के महीने की यह पवित्र पावन कथा आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। श्रावण का महीना यदि देखा जाए, श्रावण श्रवण के लिए, सुनने के लिए, केवल कोई सोचे कि श्रावण के महीने में हमें केवल कावड़ का जल लेकर जाना है, कोई विचार करे कि हमें श्रावण के महीने में केवल शिव जी का अभिषेक करना है, कोई विचार करे कि श्रावण के महीने में मुझे 12 ज्योतिर्लिंग करना है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्रावण का मतलब है श्रवण करना। 12 ज्योतिर्लिंग भी जाओ, तीर्थ भी जाओ, कावड़ भी चढ़ाओ, पर उसके साथ में भगवान शिव की पवित्र कथा को श्रवण करो, सुनो। और जो भगवान शिव की यह पवित्र कथा को श्रवण करता है, सुनता है, माँ शबरी अम्बा जी की भक्ति में, नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति है संतों का संग करना। और संतों का संग कर कर भगवान की कथा को, भगवान के भजन को, भगवान के स्मरण को श्रवण करना, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना। हम क्या विचार करते हैं, शिव जी के मंदिर जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ा देंगे, कावड़ चढ़ाने के लिए हम किसी तीर्थ में पहुंच जाएंगे, ज्योतिर्लिंग पर पहुंच जाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शिव को प्राप्त करने का सबसे सुंदर यदि कोई साधन है तो भगवान शिव की शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने बैठ जाओ, उससे सुंदर कोई साधन हो ही नहीं सकता। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा को श्रवण करने के लिए बैठ जाओ, भगवान शंकर की पवित्र कथा को सुनने के लिए बैठ जाओ, उससे सुंदर कोई साधन नहीं हो सकता। क्या मिलता है सुनने से, क्या मिलता है श्रवण करने से? तो कहा, जब मनुष्य शिव के मंदिर में प्रवेश करता है, जब मानव भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करता है या शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए पंडाल में जाकर प्रवेश करता है, बस, या जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, अपने मन को, अपने चित्त को जब हम भगवान की कथा की ओर लेकर जाते हैं, तो जब ये मन सत्संग में, कथा में, मंदिर में प्रवेश करता है, तो इस मन के द्वारा जितने भी पाप होते हैं वो सारे पाप एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं और जीव परमात्मा की शरणागति ग्रहण करता है। और शंभु
शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। सत्संग में, मंदिर में, भगवान की शरणागति में कौन जाता है? किसको भगवान अपनी शरणागति में बुलाता है? सब अपने अपने घरों में व्यस्त हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कोई अपनी फैक्ट्री पर है, कोई अपनी दुकान पर है, कोई अपने व्यापार पर है, कोई अपने कार्य में लगा हुआ है। माताएं भी सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, सब अपने कार्य में। पर यदि आप सूचना मिलने पर कि हमारे भिलाई में जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा चल रही है, सूचना मिली, सबको मिली, पर इतने बड़े भिलाई में से भगवान उसी को अपने पंडाल में बुलाता है जो भगवान का रिश्तेदार होता है, शिव का रिश्तेदार। शिव का कोई संबंध उसका पुराना है। एक कंपनी के लोग नौकरी पर रखते हैं। यहाँ की जो सरिया कंपनी होगी, लोहे की कंपनी होगी, तो यहाँ की जो कंपनी वाले होंगे वो कंपनी वाले भी बहुत सारे एजेंट रखे होंगे। उनसे कहा होगा कि हमारी कंपनी का माल लो और इस कंपनी के माल को बेचो। सीमेंट की कंपनी वाला है तो वो भी बेचता है, कपड़े वाला है तो वो भी बेचता है, लोहे वाला है तो वो भी बेचता है। सबने अपनी अपनी कंपनी बनाई है और उस कंपनी का माल सब बेचे। पर हर दुकान पर वो कंपनी का माल नहीं मिलेगा। कोई कोई दुकान ऐसी चिन्हित कर दी जाती है कि कंपनी का माल आपको यहाँ प्राप्त हो। उसी तरह भगवान देवाधिदेव महादेव ने भी आपको और हमको, जितने भी ये लाखों करोड़ों जितने भी शिव भक्त संसार में हैं, जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, जो शिव के मंदिर जा रहे हैं, जो शिव पुराण सुन रहे हैं, या जिनका मन शंकर जी में लगा हुआ है, जो शिव को किसी भी रूप में भजते हैं, ये निश्चित है कि आप और हम उन शिव की कंपनी के हैं और उसकी कंपनी का कार्य कर रहे हैं। उसकी कंपनी क्या कर रहे हैं संसार सागर में आकर? आप और हम क्या कर रहे हैं? और हमें विश्वास है जितनी छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियाँ बेटी हैं, जितनी छत्तीसगढ़ के मेरे जीजा बेटे हैं, जितनी बेटियाँ बेटी हैं, जितने बेटा बेटे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बेटे हैं, हमें भरोसा है, पूरा विश्वास है। आप जितनी कथा यहाँ से श्रवण कर कर जाते हो, उस कथा में से 7 दिन की कथा में से कुछ कथा अपने जीवन में ऐसी उतार लेते हो कि जब किसी की ज़िंदगी में दुख तकलीफ आता है तो आप वो कथा उसको बता देते हो और उसको फ़ायदा मिल जाता है। समझो आप शंकर के गण हो और शिव का गण ही कोई मार्ग बता है। अब शिव के गण हो और शिव का गण ही कोई मार्ग बता है। शिव कितनी परीक्षा लेता है बाबा। हम गाड़ी में आ रहे थे तो श्री दया सिंह जी से हम कह रहे थे कि दया सिंह जी, भोले बाबा बिना परीक्षा के कोई कार्य होने नहीं देता है। तो दया सिंह जी कह रहे थे, गुरु जी जब से कथा चालू हुई है तब से रोज प्रतिदिन पानी की झड़ लगी पड़ी हुई है, पानी की। तो हम उनसे कह रहे थे कि दया सिंह जी, कोई पुण्याई होती है तब अपने क्षेत्र में जलवृष्टि अच्छी होती है। ये तुम्हारी पुण्याई है और इन शिव भक्तों की पुण्याई, जो इतनी जलवृष्टि हो रही है, ये शिव की उदारता, ये शिव की कृपा। और परीक्षा कितनी है हम आपसे पूछें, जरा उत्तर देना। जितने भी छत्तीसगढ़ वासी बैठे हैं और जितने भी भिलाई के लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग बैठे, जितने शिव भक्त बैठे हैं, उत्तर दोगे? बोलो तो। तुम्हारे घर में शादी है,
बारात आ रही है, बारात में 60 लोग हैं, 70 लोग हैं, 100 लोग हैं, पत्रिका बाटी है, 300 आदमी का खाना है, 300 आदमी का भोजन है, और तुमने पूरी तैयारी करी और उसी दिन पानी धड़ धड़ा के आ जाए। अब 300 तुम्हारे मेहमान आने वाले, 100 बाराती, 60 घराती घर के लोग, और पानी के कि मैं रुकूं नहीं। विचार करिएगा, व्यवस्था ठीक हो सकती है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। पर मैं भिलाई क्षेत्र के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी और यहाँ के सभी अधिकारियों को और बोलबम सेवा समिति को, दया सिंह जी को साधुवाद देता हूँ कि 2 दिन से लगातार 1 मिनट के लिए पानी बंद नहीं हो रहा, उसके बाद भी व्यवस्था भगवान की कृपा से सुचारू चल रही है, सुचारू चल। और इतने टेंट भरे पड़े हैं, 1 2 3 4 5 टेंट में इतने भक्त हैं कि लोग छाता लगा लगा कर पीछे हैं। आस्था चैनल वालों जरा पीछे का कवरेज करिए। इतना टेंट भरा पड़ा है, उसके बाद भी लोग छाता लगा लगा के पीछे, पूरे के पूरे छाता लगा लगा कर पूरे लोग बैठे हुए। टेंट भरे होने के बाद लोग छाता लगा लगा के चारों तरफ बैठे। ये और ये भक्ति, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा मंत्र जाप, ये खाली नहीं जाता, ये खाली नहीं जाता। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। अब कैसे वो शिव तुमको जब इतनी परीक्षा ले रहा है, पानी गिरा रहा है, फिर भी तुम्हें कीचड़ में, पानी में वो बुला रहा है, बिठा रहा है, कथा सुना रहा है, और उस परीक्षा में तुम सब पास होते चले जा रहे हो, तो मेरा बाबा कुछ तो देकर भेजेगा। कुछ तो कृपा करेगा वो आपका, कुछ तो करुणा करेगा वो आपका। स्वयं माता पार्वती जी ने भी चंचुला देवी से यह प्रश्न किया। एक बार माता पार्वती जी ने चंचुला देवी से पूछा, चंचुला तो यहां तक कैसे पहुंचे? ये कैलाश तक, शिवधाम तक, भगवान शंकर के इस पवित्र कैलाश धाम तक तो कोई पहुंच नहीं सकता। चंचुला तू कैसे पहुंच गई? साउंड वाले 5वें नंबर के पंडाल में पीछे जाइए, और वहां थोड़ा लोग खड़े हैं, हाथ हिला रहे हैं, जरा कर देखिए। चंचुला, ए चंचुला, क्यों? कौन ने कटवा? चालू कर दो उसको। चंचुला, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तू कैलाश धाम तक, भगवान शिव के इस धाम तक तू कैसे पहुंच गई? भगवान शंकर के इस पवित्र धाम तक तू पहुंची कैसे? क्या करा तू? चंचुला बोली, मेरे जीवन का बहुत दुख है, बहुत दुख। कोई छोटा मोटा दुख मेरी जिंदगी का नहीं है, मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ। और कल कथा में कहा था, जूते की दुकान पर एक जूता नहीं बिकता है, जूते की दुकान पर जोड़ी से जूता बिकता है। 8 नंबर का जूता लोगे तो 2 ही जूते मिलेंगे, एक इस पाँव का, एक इस पाँव। उसी तरह जीवन में जब हम जन्म लिए हैं तो हमारी जिंदगी में 2 ही चीजें हैं, एक सुख और एक दुख।
और ये दोनों चीजें हमारे साथ में सब में चलती हैं। कोई करोड़पति बन जाए, धनपति बन जाए, वैभवपति बन जाए, सत्तापति बन जाए, बहुत दौलत का अधिकारी बन जाए, जिसके पास में खूब सारा पद मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, यश मिल जाए और खूब वैभवपति हो जाए और ये सोचे कि मेरी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो ये तो व्यर्थ की बात। व्यर्थ। दुख तो आएगा, तकलीफ तो आएगी, कष्ट तो आएगा, और वो कष्ट को, वो दुख को, वो तकलीफ को कोई दूसरा भी नहीं मिटाएगा, उसको आपको खुद को मिटाना पड़ेगा स्वयं। अपने को खुद को उस दुख को समाप्त करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। कल हम शाम को जब अग्रसेन भवन में जब पहुंचे, जहां रुके हैं भिलाई में, तो वहां कोई शाम के समय पर बोल रहा था, गुरुजी मेरे कर्म भगवान ने ना जाने कैसे लिख दिया है, मेरे कर्म में भगवान ने दुख ही दुख लिख दिया। हमने कहा देखो भैया, आप कह रहे हो कि भगवान ने आपका कर्म लिखा है, पर सही मायने में तो यह है कि अपना कर्म परमात्मा कभी नहीं लिखता, अपना कर्म अपन खुद लिखते हैं। हमने जो पूर्व में करा होता है वो हम आज पढ़ रहे हैं, और जो आज कर कर जाएंगे वो हमें अगले जन्म में पढ़ना है। कोई हमारे कर्म को कोई दूसरा नहीं लिख सकता, हमारे कर्म को कोई दूसरा लिखने वाला नहीं हो सकता, हमारे अपने कर्म को हम स्वयं लिखते हैं, स्वयं। इसलिए आपको कल भी कहा था, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। चंचुला देवी कहती है कि मैं बड़ी दुखी हूं। पार्वती जी बोल रही हैं कि दुख तो मेरे को मालूम है तेरी जिंदगी में कितना दुख है, पर तू ये मुझे बता कि तू यहां कैसे पहुंच गई, तो यहां पर पहुंची कैसे? लोग मरने के बाद इतनी जल्दी कैलाश नहीं आते, लोग मरने के बाद इतनी जल्दी कैलाश पर्वत पर शिव के धाम में नहीं आते। डीले कम कर दो थोड़ा। लोग इतनी जल्दी कैलाश पर्वत पर नहीं आते, इतनी जल्दी लोग मरने के बाद शिव के धाम नहीं आते। तुम इतनी जल्दी शिव के धाम कैसे आए? क्या कारण? चंचुला कहती है, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूं, मेरा पति है बिंदु। मेरी जीजियों बड़ी सावधानी से सुनना। आज कौन सा वार है? जम के बोलो। मंगलवार। सावन के महीने में मंगलवार का जो दिन होता है उसको मंगला गौरी की व्रत का दिन कहते हैं। हमें इधर का नहीं मालूम कि इधर मंगला गौरी व्रत होता है कि नहीं होता। होता है? आप लोगों का है व्रत? इधर साइड भी होता है मंगला गौरी? तो जितनी भी मेरी जीजियाँ मंगला गौरी व्रत कर रही हैं, सबके चरणों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरी ओर से अखंड सौभाग्यवती होने का मंगला गौरी व्रत की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। आज ये कथा मंगला गौरी व्रत के दिन इसलिए सुना रहे हैं जिससे जितनी भी मेरी जीजियाँ हैं, जो जिस कामना से आई हैं, भगवान उनके हाथ का चूड़ा, पाँव की बिछुड़ी, मांग का सिंदूर, मस्तक की बिंदी मेरा भोले भंडारी मंगला गौरी व्रत की साक्षी में पूर्ण करें। खूब आनंद के साथ अखंडता उनके जीवन में हो और अखंड सौभाग्यवती हो, ये भाव से आज ये चंचुला देवी का चरित्र अपन लिया। कौन? अच्छा, ठीक है। तो आज ये मंगला गौरी का जो चरित्र, मंगला गौरी के दिन में, आज मंगला गौरी व्रत के दिन पर जो चरित्र आया है उसको सावधानी से सुनो। चंचुला देवी कहती है, मैं ब्राह्मण की पत्नी हूं और बिंदु मेरा पति है। बहुत अच्छा था मेरा पति, भगवत भजन भी करता था, कीर्तन भी करता था, मंत्र जाप भी करता था, नाम जाप भी करता था, भगवत भक्ति में डूबा रहता था। पर
उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मित्र आ गए जिन मित्रों ने मेरे पति की दशा को बदल दी, और दशा बदली तो वो दुर्दशा में पहुंच गया, दुर्दशा में हो गया। व्यसन वो करने लगा, मदिरापान वो करने लगा, जुआ वो खेलने लगा, मंदिर जाना बंद कर दिया, देवस्थान जाना बंद कर दिया, संकीर्तन करना बंद कर दिया, सत्संग करना बंद कर दिया, मंत्र जाप से परे हो गया, दूर। आखिरी में पैसे की भूख इतनी बढ़ गई, धन की भूख इतनी बढ़ गई कि मेरा पति चोरी करने लगा और चोरी का धन लेकर जा रहा था, और वो चोरी के धन को दीवार पर चढ़कर चोरी के धन को लेकर जा रहा था। उसको नहीं मालूम था कि साइड में कुआं है, उस कुएं के जल में मेरा पति गिर गया, और गिरते ही मेरे पति के प्राण छूट गए, वो प्रेत योनि में चला गया। जीजियों, मंगलागौरी व्रत जो माताएं करती हैं उनको तो मालूम होगा कि श्रावण के महीने में मंगलवार के दिन ये मंगलागौरी व्रत होता है। कुंवारी लड़कियां भी करती हैं, शादीशुदा माताएं भी करती हैं, और जगत की जितनी नारियां हैं इस मंगलागौरी व्रत को अपनी कामना के लिए करती हैं। 16 चीज़ों का इसमें दान दिया जाता है, 16 वस्तुएं इसमें दान करी जाती हैं, 16 चीज़ें इसमें दान किए जाते हैं। चंचुला देवी ने जैसे ही देखा कि मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया, और इस प्रेत योनि में पड़ने के बाद इसकी गति नहीं होगी, इसकी गति नहीं हो सकती, अब इसको प्रेत योनि से मैं मुक्त कैसे करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं कि ये प्रेत योनि से मुक्त हो जाए? मैं ऐसा कुछ कर दूं जिससे ये प्रेत योनि से छूट जाए, तो करूं क्या? गई, एक ब्राह्मण देवता के पास पहुंची और वहां जाकर उसने उनसे निवेदन करा। ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम्हारी पति तो इतना गलत था, जुआ खेलता, मदिरा पीता, मांसाहार करता, वेश्यावृत्ति करता, गलत काम करता, तो उसको तो प्रेत योनि में जाना ही था। डिले कम कर दो, डिले कम कर दो, उसको तो प्रेत योनि में जाना ही था। अब उसके लिए क्या करोगी? चंचुला देवी ने ब्राह्मण देवता से कहा, बाबा मैं भी ब्राह्मणी हूँ, ब्राह्मण की पत्नी हूँ, पर बात इतनी सी है कि मेरा पति स्वप्न में आता है और बोलता है कि मेरी मुक्ति नहीं हुई, मेरा मोक्ष नहीं, प्रेत की योनि में पड़ा, भटक रहा। कभी वो मुझे श्वेत कपड़े में दिखता है, कभी मुझे वो सफेद वस्त्र में नजर आता है, कभी एकदम विकराल सा रूप रख लेता है, कभी उसके दांत बड़े नजर आते हैं, कभी उसकी बड़ी बड़ी आंखें नजर आती है, कभी बाल बिखरे नजर आते हैं, कभी उसका स्वरूप मुझे समझ नहीं आता, उसका स्वरूप क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता कि उसका स्वरूप क्या है, मैं उसको जान नहीं पाया, मैं बड़ी दुखी हूं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर तुम्हारा पति प्रेत योनि में है तो उसके लिए तुम्हारे को मैं एक संत का पता देता हूं, संत के पास जाओ, उस साधु से पूछो। साधु के पास गई, बाबा जी मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही है, उस मुक्ति का मैं जतन क्या करूं, उसकी मुक्ति का साधन क्या करूं, उसकी मुक्ति के मैं करूं क्या, उसकी मुक्ति क्या करूं? शंभु शंभु शंभु, जाओ उस साधु से पूछो। साधु के पास गई, बाबा जी मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही है, उस मुक्ति का मैं जतन क्या करूं, उसकी मुक्ति का साधन क्या करूं, उसकी मुक्ति के मैं करूं क्या, उसकी मुक्ति क्या करूं? शंभु 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 शंभु, उसकी मुक्ति का मैं यत्न क्या करूं, उसकी मुक्ति का उपाय क्या करूं? शंभु 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 शंभु, उसकी मुक्ति का मैं यत्न क्या करूं, उसकी मुक्ति का मैं उपाय क्या करूं, क्या उपाय करूं, क्या यत्न? आप जो बताएं मैं यत्न करने को तैयार, मैं उपाय करने को तैयार, आप जो उपाय बोलोगे मैं वो उपाय कर लूंगा। संत ने कहा, उस तीर्थ में चले जाओ और उस तीर्थ में जाकर यज्ञ करो। वो यज्ञ 11 दिन तक चलना चाहिए, और 11 दिन तक अगर वो यज्ञ चलेगा और उस यज्ञ में तेरे पति को मुक्ति मिल जाए। एक यज्ञ करवा लिया चंचुला देवी ने, पर पति को मुक्ति नहीं। आज ये चरित्र निकला है तो मेरी जितनी जीजियाँ बैठी हैं कि चंचुला देवी ने श्रावण के महीने में जो मंगलागौरी व्रत का जो कर्म यहाँ पर वर्णन आता है, बड़ी प्रेम की कथा है, आप बहुत सावधानी से सुनिएगा। संसार की पहली स्त्री थी चंचुला देवी, संसार की पहली नारी थी चंचुला देवी, जिसका पति मर गया था, प्रेत योनि में पड़ गया था, और प्रेत योनि में पड़ने के बाद भी चंचुला देवी बेधव्य होने के बाद, विधवा होने के बाद, मंगलागौरी की कृपा से, शिव की कृपा से, मां जगत जननी की कृपा से वापिस अखंड सौभाग्यवती हुई थी और पति के लोक को चली गई।
आज संपूर्ण देशवासी जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं और जितने इस भिलाई जयंती स्टेडियम की पवित्र धरा पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन में उतारिएगा। आज की कथा आपके जीवन को सुख प्रदान करने वाली, आपके जीवन को लाभान्वित करने वाली। गई चंचुला देवी तीर्थ में जाकर उसने यज्ञ करवाया, पर उससे यज्ञ से उसके पति को मुक्ति नहीं। पति फिर दर्शन दिया और अब की बार पति आया तो वो एक छोटे से सर्प के रूप में उसके कक्ष में आ गया और कक्ष में आकर उसके जिस जगह पर वो जिस स्थान पर सोती थी उसी स्थान के कोने में वो बैठा। एक फिर उसको आवाज आई, मेरी मुक्ति नहीं, मेरी मुक्ति नहीं। फिर गई, बाबा साधु जी, संत जी बताओ मेरे पति को मोक्ष कैसे मिलेगा? तो कहा इतने महीने तक आपको व्रत रखना पड़ेगा और उस व्रत को रखने के बाद इतना सामग्री आपको पूजन कराना पड़ेगा और इतनी सामग्री का आपको दान देना पड़ेगा। चंचुला देवी ने व्रत रखा। कहते हैं 2.5 वर्ष तक चंचुला देवी उस व्रत को करती रही। 2.5 वर्ष जो व्रत संत ने बताया था वो 2.5 वर्ष तक चंचुला देवी ने करा। 2.5 वर्ष में चंचुला देवी केवल जल का आचमन करती थी, जल का आचमन चंचुला देवी करती थी, उसके सिवाय कुछ ना लेती थी। ऐसी दुर्बल सी चंचुला देवी 2.5 वर्ष में हो गई थी। 2.5 वर्ष में एकदम दुर्बल हो गई थी, कुछ भी शरीर में नहीं था, केवल हार्ड शरीर में हड्डियां ही हड्डियां थी और जी चमड़ी थोड़ी सी चढ़ी हुई थी, मांस पूरा गल चुका था। चंचुला देवी एकदम दुर्बल हो गई थी, एकदम। पूरा व्रत कर लिया, दान कर लिया, पुण्य कर लिया, उपवास कर लिया, यज्ञ कर लिया। अब चंचुला देवी ने विचार करा अब तो मेरा पति को प्रेत की योनि से मुक्ति मिल गई होगी। चंचुला देवी वापस अपने घर पर आई। घर पर आकर चंचुला देवी ने फिर विश्राम करा और विश्राम करने के बाद प्रातः में उठी, उठकर भोजन बना रही थी और भोजन बनाते समय खिड़की में से आवाज आई, भूख लगी है, भोजन दे, मुझे भूख लग रही है, भोजन दे, मैं भूखा हूं, भोजन दे। जो खिड़की में से झांका, चंचुला देवी ने तो कोई नजर नहीं आया। फिर भोजन बनाने बैठी तो फिर आवाज आई, मुझे भूख लगी है, भोजन दे दो। चंचुला देवी ने आवाज लगाकर कहा, मैं खिड़की में से झांकती हूं, कोई मुझे दिखता नहीं है, तुम कौन हो जो तुम भूख से व्याकुल हो और मुझसे भोजन मांग रहे हो? तभी बिंदुक फिर आवाज लगाकर बोला, चंचुला मैं तेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हूं, मेरी मुक्ति नहीं हुई है। चंचुला कहती है, मैंने यज्ञ करवा दिया, मैंने पूजन करवा दी, मैंने व्रत करवा दिया, मैंने उपवास करा दिया, मैंने दान दे दिया, मैंने अनुष्ठान करा दिया, मैं सारे तीर्थों में घूम कर आ गई, सारे तीर्थ में होकर आ गई और हर जगह पर मैंने सब कुछ किया। अब केवल मेरे पास कुछ भी धन नहीं बचा है, केवल जिस छोटे से झोपड़े में मैं रहती हूँ, इस झोपड़े को बेचने के सिवाय मेरे पास साधन नहीं है। मेरे जितने जेवर थे मैं सब बेची आई, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। यज्ञ कराना है तो थोड़े धन की जरूरत पड़ेगी, अनुष्ठान कराना है तो धन की जरूरत पड़ेगी, उपवास करा है तो भी धन की जरूरत पड़ेगी और कोई पाठ पूजन करना है तो भी धन की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास अब धन नहीं बचा है, मैं कैसे तुम्हारी मुक्ति का साधन ढूंढूं, मैं कैसे तुम्हें मुक्त कर दूं, कैसे मुक्त? चंचुला की आज आंख में से जल बह रहा था, रो रही थी चंचुला, आंख में से जल निकल रहा, जल समझ नहीं पा रही मैं क्या करूं, रो दी, बिलख दी, चल दी, खूब रो रही थी, खूब। गांव के लोग काशी जा रहे थे। चंचुला ने मन में सोचा कि अब मैं भी इनके पीछे पीछे चली जाती हूं। धन नहीं था, पैसा नहीं था, संपदा नहीं थी, सारे गांव के लोग गाड़ी में जा रहे हैं और चंचुला देवी उनके पीछे पीछे, उसी बैलगाड़ी के पीछे, उसी गाड़ी के पीछे अपनी कहार लेते हुए भगवान का नाम लेती लेती काशी की ओर चल दी। काशी में जैसी चंचुला देवी पहुंची, अभी आपको चंचुला देवी चली, काशी में पहुंच गई। काशी पीछे पीछे जा रही, सारे गांव के लोग जा रहे थे, सारे गांव के लोग के साथ में पीछे 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 काशी के लिए जा रही हैं। पीछे शिव की उदारता के बिना कुछ चलिए, चंचुला देवी पीछे पीछे चंचुला देवी, और चंचुला देवी जब पीछे 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 चली हैं, काशी के लिए जा रही हैं, कुछ भी नहीं है चंचुला के पास, ना भोजन के लिए है, ना पहनने के लिए।
न पहन। जैसे ही काशी में गई, घाट पर बैठकर गंगा जी के तट पर आंसू बहा, नैनों में जल था। किसी ने कहा है, ना अहम में रहिए ना बहम में रहिए। ना अहम में रहिए ना बहम में रहिए, बन सके तो विश्वनाथ की शरण में रहिए। भगवान शंकर की शरण में रहिए, शिव की शरण में रहिए। भीतर का अहम भी बुरा है और फालतू का वहम भी बुरा है। सबसे श्रेष्ठ भगवान शंकर की शरण, भगवान शिव की विरल भक्ति, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शंकर की विरल भक्ति, उनका मंत्र जाप, उनका नाम जाप, उनका कीर्तन। चंचला घाट पर बैठी है गंगा जी, और आप सबके स्मरण में रहना चाहिए, काशी अगर गए हो कभी जिंदगी में, और काशी कभी जाओ अपने जीवन काल में, तो काशी के गंगा के घाट पर मां गंगा की शरणागति में 2 क्षण यदि आप बैठे हो, क्यों? क्योंकि काशी की गंगा एक ऐसी गंगा मां है जो पुनः भोलेनाथ जी के चरण छूकर वापस लौट कर चली गई। पुनः चरण छूकर वापस लौट कर काशी की गंगा, पुनः चरण छूकर वापस लौट कर चली गई काशी। वहां जब जाओ 2 क्षण मां गंगा के तट पर 2 क्षण, काशी कभी जाएं, भगवान शंकर की शरणागति में कभी जाएं तो काशी के घाट पर जाकर जरूर बैठें। जब आप काशी में गंगा जी के घाट पर जाकर बैठते हैं, तो वो गंगा जी के घाट पर जब आप बैठते हैं तो आपको एक ऊर्जा मां गंगा अपने आप प्रदान करती है। आप सबको मालूम होगा कि हरिद्वार से गंगा जी का जल लाया जाता है, प्रयाग से गंगा जी का जल लाया जाता है, ऋषिकेश से गंगा जी का जल लाया जाता है, गंगोत्री से गंगा जी का जल लाया जाता है, गंगा सागर से भी गंगा का जल लाया जाता है। और केवल गंगा जल एक जगह से नहीं लाया जाता, वो काशी से नहीं लाया जाता। काशी से गंगा का जल लेकर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अभिमुक्त ईश्वर मेरे बाबा विश्वनाथ की धरा है, अभिमुक्त नहीं। वहां लोग मोक्ष के लिए जाते हैं, मुक्ति के लिए। चंचुला देवी भी काशी के गंगा जी के घाट पर पहुंच गई, और काशी के गंगा जी के घाट पर चंचुला देवी पहुंची, और मां चंचुला देवी घाट पर बैठकर रो रही है, आंख से आंसू निकल रहे, नयन से चल रहे, आंख से रोज आती, रोज बैठती, रोज रोती। तो रोना किस बात का आ रहा था कि मैंने यज्ञ करा, मैंने अनुष्ठान करा, मैंने तप करा, मैंने साधना करी, मैंने व्रत करा, मैंने पुण्य करा, मैंने दुनिया भर की पूजन करी, मैंने दुनिया भर का काम किया, पर मेरे पति को प्रेत की योनि से मुक्ति क्यों नहीं मिली? जो बोला मैंने वो करा, पर मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली, प्रेत योनि से छूट नहीं, प्रेत योनि से मुक्ति नहीं। क्या करा? तब चंचुला निकल कर जा रही थी, और एक संत मां गंगा का 1 लोटा जल भरकर रोज स्नान कर कर जाते थे, चंचुला को रोता हुआ देखते थे। और शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा, शंकर जी की कथा कहती है, शिव पुराण कहती है कि मेरा ओगरदानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते। अगर कोई रोता हुआ दिखता है, मेरा शिव कहता है क्यों रोना, अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार
तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। महाराज भगवान शिव की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। गला खींच रहा है हमारा बहुत ज्यादा। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शिव पुराण कर रही है, भगवान शिव का पवित्र चरित्र कर रहा है। चंचला देवी को रोका हुआ है। शंभु शंभु चंचला देवी ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक दिन चंचला देवी कुछ दिन तक जल चढ़ाते चढ़ाते जा रही थी और एक बार पांव घाट पर फिसल गया। चंचला देवी के प्राण छूटे, मर गए, प्राण छूटे। अब कई लोग कहते हैं हम तो शिव जी को जल चढ़ा रही थी चंचला देवी, फिर काय को घाट पर पांव फिसल गया, क्यों मर गए? उसमें तो भगवान भोलेनाथ जी की इच्छा। कई लोग कहते हैं वो तो अच्छा काम करने गए थे, बताओ उनके साथ ऐसा हो गया। भगवान ने उसके लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। और क्या सोचा? गांव के लोग तो रो रहे थे कि चंचला देवी बेचारी शिव जी को महाराज के कहने पर संत ने कहा था एक लोटा जल चढ़ाने में लग गई और उसका पांव घाट पर फिसल गया और चंचला देवी के प्राण छूट गए। अरे भाई, चंचला देवी के प्राण छूटे और चंचला देवी कैलाश धाम पर पहुंची। मां पार्वती जी की सहेली बन गई। पार्वती जी ने देखा चंचला तू इतनी मौन क्यों? पहले तो भगवान चंचला से पूछा तू आई कैसे, तो कहा सब कराया, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली, आखिरी में एक संत ने मुझे एक लोटा जल पकड़ाया, मैं मंदिर जाना प्रारंभ करी, घाट पर पांव फिसला, मैं मर गई, प्राण छूटे तो मैं कैलाश पर आ गई। कैलाश पर बस मेरी तो मुक्ति हो गई, मैं तो यहाँ आ गई, पर एक दुख है, मैं यहाँ पर आई हूँ पर मैं विधवा हूँ, बेधव्य हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे पति प्रेत योनि से मुक्त हो और एक दिन मैं भी लाल चुनर ओढ़कर, लाल चुनरी ओढ़कर, 16 श्रृंगार धारण कर कर मैं अपने पति के लोक को जाऊँ। पार्वती जी ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, विधवा होने के बाद सौभाग्यवती होना कितना कठिन है, पर विधि के विधान को अगर कोई पलट सकता है तो वो केवल एक है, वो मेरा देवाधिदेव महादेव। शिव ने कृपा कर दी, कह दिया कह दो चंचला को तुम रुका जी को बुलाया जाए, कथा करी जाए। चंचला देवी कहती है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं दूंगी क्या? कुछ नहीं, तो कथा सुन। जहाँ कथा होती है वहाँ जाकर बस बैठ, कहते से वास्तु दोष लग गया, लोग कहते काल सर्प दोष लग गया, हम कहते शिव पुराण में जाकर बैठ जाओ, तुम्हारा वास्तु दोष, तुम्हारा पितृ दोष, तुम्हारा सारे दोष तुम्हारे पीछे पीछे चलकर कथा में आएंगे, वो भी बैठेंगे। जैसे चंचला देवी का पति बैठा, कथा सुनी, शंकर पार्वती सरगोरा बन गए, जजमान बनकर कथा करी, श्रवण करी। शिव पुराण की कथा सुनते से ही चंचला देवी का पति प्रेत योनि से मुक्त हो गया। सुंदर श्रावण का महीना, मंगलवार का दिन, चंचला देवी अखंड सौभाग्यवती धारण कर भगवान शिव से कहती है बाबा मुझे मेरे पति के लोक में जाना है। बाबा कहते हैं चंचला 16 श्रृंगार कर मेरी धर्म पत्नी गणगौर बनकर आई है, 16 संस्कार मैंने धारण करे जो सनातन धर्म की नींव है। संसार में मंगला गौरी का व्रत जो 16 वस्तुओं का दान कर माताएं करती हैं उसके जीवन में खुशियां ही आती हैं। ये मंगला गौरी सदा सुख प्रदान करती है। आज चंचला मैं तुझे वर देता हूँ, तो तेरे पति के लोक में अखंड सौभाग्यवती होकर रहेगी। शिव महापुराण का सबसे बड़ा सार है कि वो जितने लोग इसको श्रवण करें, अर्धनारीश्वर भगवान का स्मरण हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश का वर्णन आया, सुंदर अर्धनारीश्वर भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन होता है। जोरदार ताली बजाएं। आज द्वितीय दिवस की कथा यहाँ विराम होती है। कल कथा का प्रति दिवस रहेगा। बड़े भाव से कथा सुनकर अपने जीवन को साफ करते हैं। हर हर